गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना टेलीग्राम का लिंक बता देता हूँ। सिंपली क्या करना है, @द RBI वॉरियर 09 सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ आप ज्वाइन करके जो भी PDF देता हूँ आप पढ़िए, करंट अफेयर में बहुत हेल्प होगा। तो जो आज का वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है SBI क्लर्क मेंस के लिए। जो चीज़ बताऊँगा, देखिए 2 पेपर होना है, 2 शिफ्ट में पेपर है SBI क्लर्क मेंस का। तो हो सकता है मे बी आपके पहले शिफ्ट में दिख जाए क्वेश्चन, नहीं तो आपको सेकेंड शिफ्ट में। और जो जो बच्चे जो भी मेरे फ्रेंड हैं जिनका भी IBPS PO का इंटरव्यू है, तो प्लीज़ ये क्लास आप देखिएगा, आपके लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 पेज में टॉपिक बनाया। अगर इस पे रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं इसी तरह छोटा छोटा टॉपिक करके आपको इंपॉर्टेंस जो भी होगा SBI क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज कितना व्यूज़ आता है, कितना लाइक्स आता है, क्या आपको पसंद आया कि यानी वीडियो, वो कमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। तब तो आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं तो फिर स्टॉप ही कर देंगे। फिर जो आपको मज़ा आता है ना उसी टाइप का वीडियो, कि रिजल्ट आ गया, वैकेंसी आ गई, 20 दिन में आपको इंग्लिश में 30 नंबर लाना है, इस टाइप के ही वीडियो पे तब फोकस करेंगे। तो फालतू की वीडियो पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, जो लोग करते हैं उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, लॉन्च बाय नवाड इन 1992, ठीक है। ईयर भी याद रखिएगा, कौन लॉन्च किया था? नवाड ने, ठीक है। कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? बांग्लादेश से लिया गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है SBI क्लर्क मेंस में। देखिए, करंट अफेयर यही तो है, आप जो दिखाता है मार्केट में आप वही देख के जाते हैं, और वहाँ पे जाते तड़े तेरी वाला कि ये क्या हो गया। अब देखिए किस कमेटी के तहत इंडिया में लाया गया था? कलिया कमेटी जी के रिकमेंडेशन पर इंडिया में लाया गया था, ठीक है। मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम 10 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप होता है, ठीक है। राइट नो RBI वन सेल्फ हेल्प ग्रुप को विदाउट सिक्योरिटी 20 लाख देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे अगरबत्ती बनाना है, अब उस गांव में बढ़िया अगरबत्ती बनता है तो वो ग्रुप बना दिया, ठीक है। मिनिमम 10 का या 20 का, या महिला पुरुष दोनों मिला के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ महिला ही रहे पुरुष ही रहे, ऐसा नहीं है। या हो सकता है कि महिला का ही ग्रुप हो या मेल का ही ग्रुप हो, या दोनों का मिक्सअप हो, तो वहाँ पे उसको पैसा दिया जाता है। तो ये देखिए, ये 20 लाख दिया जाता है विदाउट सिक्योरिटी। आप बनाइए, और आप आगे भी ले सकते हैं कुछ मतलब रख के, तो आपको मिलेगा, वो आप बना के दीजिए, आप सेल कीजिए। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आइए RIDF के बारे में पढ़ते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। रेगुलेट कौन करता है? नबार्ड करता है। इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट और RBI दोनों ने मिलकर किया था 1995 और 96 में। हम बार बार कह रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा ईयर पे भी, ठीक है। एक एक लाइन। रेगुलेट कौन करता है RIDF को? नबार्ड। और इंट्रोड्यूस कौन किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस RBI ने, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में RBI मिले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मिले, तो आपको एक टिक करके निकल जाना है, ठीक है। अब आइए तीसरी बात करते हैं, RRBs आर रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। और सुपरवाइज कौन करता है? नबार्ड करता है। रेगुलेट कौन करता है RBI को, RRB को, मतलब रीजनल रूरल बैंक को RBI करता है। सुपरवाइज कौन करता है? नबार्ड करता है। और कंट्रीब्यूटिंग कौन कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल 50% करता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% करता है, स्पॉन्सर बैंक 35% करता है। जैसे कोई भी बैंक है, जैसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, तो उसको कोई बैंक स्पॉन्सर कर रहा होगा, तो उसी का बोल रहा है कि ये 35% उनका हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूटिंग करता है, ठीक है। ये भी डेटा याद रखिएगा। कभी कभी मतलब ईजी है, बट कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो उस टाइम में कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, FD और RD के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अब FD होता है फिक्स डिपॉजिट होता है, आपको बैंक में करना पड़ता है। तो मिनिमम 7 डेज के लिए होता है, और मैक्सिमम 10 डेज के लिए। जैसे आपको मान लीजिए 1 लाख आपने FD करा है, तो आप इसको 7 डेज तक नहीं निकाल सकते। जैसे आज आप करा, तो आप इसको 7 डेज से पहले नहीं निकाल सकते हैं। 7 डेज तक मिनिमम होगा, और मैक्सिमम आपके 10 साल के लिए होगा। आप जैसे ही उसको तोड़ेंगे तो वो अलग रूल रेगुलेशन है, वो मैच्योरिटी प्री मैच्योर होने तोड़ते हैं उसको, तो वो उसमें अलग रूल्स है। तो ये बैंक्स में होता है। और RD रेकरिंग डिपॉजिट मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, और मैक्सिमम 10 ईयर का होता है, ठीक है। बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस में होता, और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में ही आपको मिलेगा रेकरिंग डिपॉजिट। अब इसमें एक कंडीशन है, बट RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या होता है कि मिनिमम 3 मंथ्स होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 10 ईयर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या पिछली बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन आपके मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंटरव्यू में पूछा गया था, तो वहाँ पे बच्चे गच्चे खा गया था, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आप केयरफुल होकर थोड़ा सा रीड कीजिएगा। रेकरिंग डिपॉजिट में वैसे नॉर्मली जब आपको कंडीशन नहीं थे तो मिनिमम 6 मंथ्स होता है, मैक्सिमम 10 ईयर, बट उसने कंडीशन आपको इम्प्लाई कर दिया कि लिख दिया कि आपके क्वेश्चंस में कि आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या होता है, तो आपको बोलना है कि मिनिमम 3 मंथ्स होता है, या आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलना है सिंपली सी, ठीक है। अब आइए जो कि मुझे लगता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, WPI होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आप अच्छे से सुनिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि ये कोई ना कोई एग्जाम में आपको आएगा। SBI कलर का फेवरेट है। देखिए, आना या ना आना वो अलग बात है, बट आप पढ़े रहेंगे, आ गया क्वेश्चन तो बनाने तो बन तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा पछताने से बढ़िया है कि, मतलब नहीं बोलते हैं गाँव में कि रसगुल्ला खाओ या ना खाओ, खा के पछताओ, नहीं खा के पछताने से बढ़िया है कि खा के ही पछता लेते हैं, वो सीन है। तो आप देखना, अब देखिए बेस ईयर क्या है, देखिएगा ध्यान से। होल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2011-12। पहले क्या था इसका 2004 और 5 था, ठीक है। बट CPI का क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है, 2012 है बेस ईयर, ठीक है। ये मैं 2022 तक इसका डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, और रिसेंट वाला ही डेटा है, ये अपडेट है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा क्या है, 2012 है, और कहीं पे लिखा होगा 2011-12, तो उसको कैंसिल कर देना। होल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है जिसपे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो 2011 और 12 है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है आपका 2012 है। पहले दोनों का क्या था, 2004 और 5 था, ठीक है। और आइटम्स की बात करते हैं, कितने आइटम्स पे कैलकुलेट होता है। होल प्राइस इंडेक्स में 697 आइटम्स रहते हैं, उस पर कैलकुलेट होता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है, टोटल 908 आइटम है, 908 आइटम्स है, जिसमें से रूरल 448 आइटम्स है और अर्बन 460 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें डिवाइडेड है। रूरल में कितना है, 448 है, अर्बन में कितना है, 460 है। कैलकुलेट कौन करता है, NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पहले होता था WPI को ही मेन माना जाता था, बट अब क्या हुआ कि ज़्यादा आइटम CPI में आ गया है, तो इसीलिए अब CPI के अकॉर्डिंग चलता है। ये रिटेल इन्फ्लेशन है, ये होलसेल मार्केट है, ये रिटेल मार्केट है। रिटेल मीन्स अपन लोग जो खुदरा करते हैं, सब्जी गए 10 रुपए का 20 रुपए का, ठीक है। और होलसेल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, WPI करता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये सब आइटम वाला आइटम, ठीक है, ये वाला रखना है आपको ध्यान। ये सब डायरेक्ट पूछ लेंगे कितने आइटम्स पे होता है, कितने आइटम्स हैं, और मान लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मान लीजिए डिवाइड कर दिया, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब आइए थोड़ा सा RBI के नॉर्म्स फॉर इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वैसे नॉर्मली इन्फ्लेशन होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन, दिस दैट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो सब चीज़ ठीक है। बट इसमें RBI के द्वारा जो इन्फ्लेशन दिया गया है कि मतलब ये चीज़ रहेगा, तो इंडिया में इसको हम क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो कितना से कितना के बीच है, 0% 2%। फिलहाल अभी तो ये नहीं है, क्रीपिंग नहीं। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कह सकते हैं 2% से 5%, फिलहाल अभी है, कह सकते हैं आप। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, 5% से 10% के बीच में होता है, जिसको वार्निंग सिग्नल कहते हैं कि हाँ अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, अबव 10%। जब कोविड हुआ था तो आप बहुत कंट्री में देखे होंगे कि 10% से ऊपर चलेगा, तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और इन्फ्लेशन जब होता है, जैसे होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको होता है, क्रेडिटर को होता है, जो उधार देता है। जैसे आपको बैंक ने पैसा दिया और इन्फ्लेशन हो गया, तो आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, काहे कि इन्फ्लेशन है, आपके पास कोई इनकम सोर्स ये सब चीज़ नहीं है, तो आपके पास प्रॉब्लम होगा। फिर आप जो बैंक ने आपको पैसा दिया तो आप चुकता नहीं करेंगे, तो घाटा किसका आ गया, बैंक को हो गया। या किसी आदमी से आप पैसा लेते उसको नहीं देते, तो उसी लॉस तो जो देने वाला होता है उसी को होता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में भी मजाकिया मजाकिया में पूछ लेते हैं, और मेंस में तो बनता ही बनता है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन SBI कलर का फेवरेट है मे बी, और मैंने ये PDF भी करवाया, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें भी ऐड कर देता हूँ। अगर आप PDF पढ़ते हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं हो। देखिए KYC गाइडलाइंस कब आया था, 2002 में, ठीक है। और किस एक्ट में ये डिफाइन है KYC गाइडलाइन, दो एक्ट में है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A में, ठीक है। और एक है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA बोलते हैं इसको, 2002। ये NDA गवर्नमेंट 2002 में लाया था, ठीक है। तो ये दोनों सही है, अगर दोनों रहते दोनों टिक करके आइएगा, कोई इन दोनों में से एक है तो वो भी सही है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग 3 तरह के कस्टमर हैं। KYC गाइडलाइन ने अपने मतलब गाइडलाइंस दिया कि हम 3 तरह के मानते हैं कस्टमर को। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। लो रिस्क कस्टमर में कौन कौन आता है, सैलरीड आता है, हाउसिंग आता है, स्मॉल बिजनेस आता है। मीडियम रिस्क कस्टमर में कौन आता है, कॉर्पोरेट्स आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट आता है।
हायर रिस्क कस्टमर कौन आता है? पॉलिटिशियन आता है, ट्रस्ट जो चलाता है वो सब आता है। अब ये जो मैं इस साइड में लिखा हूँ यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आप देखेंगे 2021 वाले में, 2022 वाले SBI क्लर्क मेंस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब केवाईसी गाइडलाइंस के तहत जो कस्टमर्स हैं, लो रिस्क कस्टमर को मतलब कितने साल पे केवाईसी अपडेट करना है। तो लो रिस्क कस्टमर को 10 साल में एक बार केवाईसी अपडेट करना है। मीडियम रिस्क कस्टमर को 8 ईयर में एक बार केवाईसी अपडेट करना है, ठीक है। और हायर रिस्क जो है, जो पॉलिटिशियन ट्रस्ट है, उसको 2 ईयर्स में एक बार, हर एक 2 ईयर्स में करना ही करना है इसको। इसीलिए यही क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला जो ना, हायर रिस्क कस्टमर को हर एवरी 2 ईयर्स पे अपना केवाईसी अपडेट करना ही करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें कहिएगा। तो इसी के तहत मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ जो आप मिस कर जाते हैं एग्जाम के टाइम में, क्या था कि बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग जो आता है, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। जैसे देखिए ये इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे तो आइटम्स कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं लिख के देता हूँ, आप देख लेना यूट्यूब पे। आप मुझे इतना चीज़ बोलते हो, कभी कंपेयरिंग करे हो कि जो मतलब सो कॉल्ड यूट्यूबर, ऐसे नहीं बोलता हूँ। ये चीज़ देखिए, हर एक आदमी आके ये चीज़ बोल देना कि 20 दिन में इंग्लिश 30 लाना, ये सब चीज़ कोई कर करके देखे तब ना आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है? ये सब चीज़ मिले तब ना मज़ा आता है यार। मैं आपको ये चीज़ सभी देता हूँ तो आप देखने नहीं आते हो। आप क्या करते हो कि अरे यार इनका तो रिजल्ट नहीं हुआ है यार, इनका क्यों देखें? यही चीज़ दिक्कत है ना। इतने इतने लोग को आईएएस लोग पढ़ा रहा है, आईएएस क्लियर नहीं हुआ तो क्यों देखते हो? अगर सब आईएएस से, जैसे बैंकिंग कोई निकालता, अगर उसका देखने से सब बैंकिंग ही निकल जाएगा तो भाई तब फिर तो मास्टर को बैठा दो ना। मास्टर मैथ वाले क्लास को बंद करवा दो, रीजनिंग वाले क्लास को बंद करवा दो, बस जो सक्सेस हुआ उनका देखो। पढ़ने की क्या ज़रूरत है फिर? तो ये चीज़ माइंड से जब तक हटाओगे नहीं तब तक कहीं पे आपको मन नहीं लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो या ना देखो, मेरा क्या जाएगा। मेरा मान लो 100 ही व्यू जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं तो आप कंपेयर करते हो, आप झूठ मूठ का एक पैसेज लिखते हो, लग रहा है कि लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप जानो, बाद में पछताने से बढ़िया है कि अभी पढ़ लो बाबू, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। ऐसे ही वीडियो और आएगा। तो मैं एक बार और बोल देता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा रीच करेगा, मान लीजिए नहीं 500 1000 जाएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको आगे इसके प्रोसेस लेकर आऊँगा जब तक SBI क्लर्क मेंस आएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।